पुराने जमाने के ग्रीस के फिलोसफर्स से लेकर आज के डिजिटल क्लासरूम्स तक एजुकेशन इंसान की तरक्की की बुनियाद रही है। इसने इतिहास के रास्ते में हमारी मदद की है, जिससे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ पाए हैं और अपने अंदर की ताकत को पहचान पाए हैं। एजुकेशन असली रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज को पहुंचाना है, जिससे हमारी प्रजाति आगे बढ़ती रहे। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज या लाइब्रेरीज ही ना हो। एक ऐसी दुनिया जहां नॉलेज शेयर नहीं किया जाता बल्कि छुपा कर रखा जाता है, जहां स्किल्स सिखाई नहीं जाती बल्कि समय के साथ खो जाती है। ये एक उदास तस्वीर है जिसमें इनोवेशन, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, जो एजुकेशन से आती है। इतिहास में नॉलेज की खोज हमेशा से महान सभ्यताओं की खासियत रही है। पुराने जमाने की लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया से, जो ज्ञान की एक मिसाल थी, लेकर मिडिवल यूरोप की यूनिवर्सिटीज तक, जिन्होंने रेनेसांस की शुरुआत की, एजुकेशन हमेशा से ही सोसाइटल प्रोग्रेस का केंद्र रही है। लेकिन एजुकेशन सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। ये क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सीखने के लाइफ लॉन्ग प्यार को बढ़ाने के बारे में है। ये लोगों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और समाज में योगदान देने के बारे में है। एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, यह हमारे कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हर देश के लिए जरूरी है। शिक्षा वो नींव है जिस पर लोग अपनी कामयाब जिंदगी बनाते हैं और देश अपना सुनहरा भविष्य बनाते हैं। ये पर्सनल ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और समाज की तरक्की का सबसे जबरदस्त जरिया है। जब हम शिक्षा में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोगों की काबिलियत में इन्वेस्ट करते हैं, हर एक के लिए ढेर सारे मौके खोलते हैं और सबके अच्छे भविष्य का रास्ता बनाते हैं। हर किसी के लिए शिक्षा मौकों की दुनिया खोलने की चाबी है। ये हमें वो नॉलेज और स्किल्स देती है जिससे हम जिंदगी की मुश्किलों से निपट सकते हैं, पैसे मैनेज करने से लेकर साइंस के मुश्किल कॉन्सेप्ट समझने तक। अच्छी शिक्षा हमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स देती है, जिससे हम इंफॉर्मेशन एनालिसिस कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और सोच समझकर फैसले ले सकते हैं। ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देती है, जिससे हम अलग तरीके से सोच सकते हैं और दुनिया को नए आइडियाज दे सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ के अलावा शिक्षा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंजन है। स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कफोर्स इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जैसे फील्ड्स में स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। एजुकेशन सिस्टम्स को बदलना होगा ताकि लोगों को इस तेजी से बदलते जॉब मार्केट में आगे बढ़ने के लिए जरूरी स्किल्स और नॉलेज मिल सके। इसके अलावा शिक्षा एक अच्छे और बराबरी वाले समाज की नींव है। ये टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग और डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट को बढ़ावा देती है। ये लोगों को एक्टिव और इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बनने का पावर देती है, जो मीनिंगफुल बातचीत कर सकें और अपने कम्युनिटीज को बेहतर बनाने में योगदान दे सकें। एक वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, जहां इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स अपने लीडर्स को अकाउंटेबल ठहरा सकें और अपने कलेक्टिव फ्यूचर को बनाने में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। हालांकि शिक्षा का महत्व सबसे ऊपर है, लेकिन आजकल के एजुकेशन सिस्टम्स को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनके इफेक्टिवनेस को कम कर सकती है और बहुतों को पीछे छोड़ सकती है। इनएडिक्वेट फंडिंग और अनइक्वल एक्सेस से लेकर आउटडेटेड करिकुलम्स और रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप तक, इन चैलेंजेस पर हमें ध्यान देने और नए सॉल्यूशंस ढूंढने की जरूरत है, ताकि एजुकेशन प्रोग्रेस के लिए एक पावरफुल फोर्स बना रहे। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक फंडिंग का इश्यू है। दुनिया भर के कई एजुकेशन सिस्टम्स क्रॉनिकली अंडरफंडेड हैं, जिसकी वजह से क्लासरूम्स ओवरक्राउडेड होते हैं, रिसोर्सेज आउटडेटेड होते हैं और स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए सपोर्ट की कमी होती है। इन्वेस्टमेंट की इस कमी का एजुकेशन की क्वालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, खासकर डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज में जहां रिसोर्सेज पहले से ही कम हैं। एक और बड़ी चैलेंज है सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन का इक्वल एक्सेस सुनिश्चित करना। दुनिया के कई हिस्सों में पॉवर्टी, जेंडर, जियोग्राफिक लोकेशन और डिसेबिलिटी जैसे फैक्टर्स एजुकेशन में बड़ी हर्डल्स पैदा करते हैं। लाखों बच्चों, खासकर लड़कियों और डेवलपिंग नेशंस में रहने वाले बच्चों को एजुकेशन के उनके अधिकार से वंचित रखा जाता है, जिससे पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के साइकिल्स चलते रहते हैं। इसके अलावा कई एजुकेशन सिस्टम्स टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रही एडवांसमेंट्स और 21st सेंचुरी वर्कफोर्स की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
ट्रेडिशनल करिकुलम्स अक्सर स्टूडेंट्स को डिजिटल लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से लैस करने में विफल रहते हैं, जो हमारी इंक्रीजिंगली डिजिटल और इंटरकनेक्टेड दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जरूरी हैं। चौथा भाग, फासला कम करना, डिजिटल डिवाइड को संबोधित करना और पहुंच सुनिश्चित करना। हमारी बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में टेक्नोलॉजी तक पहुंच अब एक लग्जरी नहीं बल्कि अच्छी एजुकेशन के लिए एक जरूरत है। डिजिटल डिवाइड यानी जिनके पास टेक्नोलॉजी है और जिनके पास नहीं है, उनके बीच का अंतर शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस अंतर को कम करना जरूरी है ताकि सभी स्टूडेंट्स, चाहे उनका बैकग्राउंड या लोकेशन कुछ भी हो, उन्हें सफल होने का मौका मिले। डिजिटल डिवाइड को कम करने का एक तरीका है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना और अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज को अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना। इसमें रूरल एरियाज में ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स का विस्तार करना और लो इनकम फैमिलीज को सब्सिडाइज्ड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना शामिल है। गवर्नमेंट्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इंटरनेट एक्सेस को पानी और बिजली की तरह एक पब्लिक यूटिलिटी बना सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी सिटीजन्स को कनेक्ट होने का मौका मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा स्टूडेंट्स को जरूरी डिवाइसेस और डिजिटल लिटरेसी स्किल्स प्रोवाइड करना भी जरूरी है। यह उन इनिशिएटिव्स के जरिए किया जा सकता है जो जरूरतमंद स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स या टैबलेट्स प्रोवाइड करते हैं और उनके डिजिटल लिटरेसी स्किल्स को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। स्कूल्स टेक्नोलॉजी को करिकुलम में भी शामिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को रिसर्च, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डिजिटल टूल्स का यूज करना सिखा सकते हैं। इसके अलावा ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि एजुकेशनल कंटेंट सभी स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल हो, जिनमें डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। इसमें ऐसा डिजिटल कंटेंट क्रिएट करना शामिल है जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे स्क्रीन रीडर्स और ऑल्टरनेटिव इनपुट डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल हो। एजुकेशन को ज्यादा एक्सेसिबल बनाकर हम सभी स्टूडेंट्स को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एम्पावर कर सकते हैं। भाग 5, भविष्य के लिए एक पाठ्यक्रम, तेजी से बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाना। तकनीकी तरक्की, वैश्वीकरण और 21वीं सदी में जरूरी हुनर की बढ़ती जरूरतों की वजह से शिक्षा का क्षेत्र बहुत तेजी से बदल रहा है। शिक्षा प्रणाली को जमाने के साथ चलने और असरदार बने रहने के लिए नई चीजें अपनानी होंगी। रचनात्मकता को बढ़ावा देना होगा और बच्चों को वो हुनर और ज्ञान देना होगा जिससे वो इस तेजी से बदलती दुनिया में कामयाब हो सके। इस बदलाव का एक जरूरी पहलू है पढ़ाई के तरीके को ज्यादा विषयों को मिलाकर और प्रोजेक्ट पर आधारित बनाना। रट्टा मारने और अलग अलग विषयों पर ध्यान देने के बजाय शिक्षा में गंभीर सोच, समस्या समाधान और मिलकर काम पर जोर देना चाहिए। बच्चों को असली दुनिया की समस्याओं पर अपने ज्ञान और हुनर को आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और नए उपाय ढूंढने के लिए टीमों में काम करना चाहिए। ध्यान देने वाला एक और जरूरी क्षेत्र है पढ़ाई में तकनीक का इस्तेमाल। डिजिटल साक्षरता अब कोई विकल्प नहीं है, यह 21वीं सदी में सफलता के लिए जरूरी है। बच्चों को रिसर्च, बातचीत, सहयोग और समस्या समाधान के लिए डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करने में कुशल होने की जरूरत है। स्कूलों को बच्चों को ये हुनर सीखने के मौके देने चाहिए और पढ़ाई के हर पहलू में तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी के जरूरी हुनर जैसे कि गंभीर सोच, रचनात्मकता, संचार, सहयोग और अनुकूलन क्षमता को विकसित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये हुनर किसी खास विषय के लिए नहीं है, बल्कि सभी विषयों में काम आते हैं और जिंदगी के हर पहलू में सफलता के लिए जरूरी है। इन हुनरों को बढ़ावा देकर शिक्षा बच्चों को जीवन भर सीखने वाला और 21वीं सदी की बदलती जरूरतों के हिसाब से ढलने वाला बना सकती है। भाग 6, शिक्षकों को सशक्त बनाना, युवा दिमागों के वास्तुकारों में निवेश करना। शिक्षक हमारी शिक्षा प्रणाली के गुमनाम नायक हैं। युवा दिमागों के वास्तुकार जो भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी उन्हें अक्सर कम वेतन और अपर्याप्त संसाधनों से लेकर लगातार बढ़ते काम के बोझ और पेशेवर विकास के अवसरों की कमी जैसी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए यह जरूरी है कि हम शिक्षकों को वह समर्थन, संसाधन और पेशेवर विकास के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएं, जिनकी उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन और लाभ पैकेज की आवश्यकता होती है।
शिक्षकों को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, जो समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। वेतन के अलावा शिक्षण पेशे में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य बीमा और सेवानिवृत्ति योजनाओं जैसे व्यापक लाभ प्रदान करना आवश्यक है। मुआवजे के अलावा शिक्षकों को निरंतर पेशेवर विकास के अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है। शिक्षा का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है, जिसमें हर समय नए शोध, प्रौद्योगिकियां और शिक्षण पद्धतियां उभर रही हैं। शिक्षकों को व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों तक पहुंच की आवश्यकता है, जो उन्हें इन परिवर्तनों से अवगत रहने और अपने कौशल में लगातार सुधार करने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा शिक्षकों के लिए एक सहायक और सहयोगी कार्य वातावरण बनाना आवश्यक है। इसमें उन्हें पाठ्य पुस्तकें, तकनीक और कक्षा सामग्री जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करना शामिल है, साथ ही उनके प्रशासनिक बोझ को कम करना, ताकि वे सबसे अच्छा काम शिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकें। 7वां भाग, एक उज्जवल भविष्य की ओर, एक सामूहिक जिम्मेदारी। अच्छी शिक्षा पाना हम सबकी जिम्मेदारी है। एक ऐसा सफर जिसमें सरकार, शिक्षक, माता-पिता और छात्र सभी की भागीदारी और मेहनत जरूरी है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की मुश्किलों से गुजरते हैं, यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम शिक्षा में निवेश करें, सीखने का शौक पैदा करें और आने वाली पीढ़ियों को वह ज्ञान, हुनर और संस्कार दें जिनसे वो आगे बढ़ सकें। सरकारों को शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, पर्याप्त धन देना चाहिए, ताकि स्कूलों के पास सभी छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जरूरी संसाधन हों। इसमें बुनियादी ढांचे, तकनीक, शिक्षक प्रशिक्षण और कमजोर छात्रों के लिए सहायता कार्यक्रमों में निवेश शामिल है। शिक्षा को सबसे जरूरी बनाकर सरकारें अपने नागरिकों के लिए एक उज्जवल भविष्य का रास्ता बना सकती हैं। बच्चों के दिमाग को आकार देने और सीखने का शौक पैदा करने में शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए जरूरी मदद, संसाधन और पेशेवर विकास के मौके दिए जाने चाहिए। शिक्षकों को आगे बढ़ाकर हम आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों की शिक्षा में माता-पिता की भी अहम भूमिका होती है। पढ़ाई को महत्व देने वाला माहौल घर पर बनाकर, बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा देकर और उनकी पढ़ाई में शामिल रहकर माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई में और सीखने के उनके जीवन भर के शौक में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अंत में छात्रों को भी शिक्षा की ताकत को अपनाना चाहिए। नई चुनौतियों का सामना करने की इच्छा, उत्साह और जिज्ञासा के साथ सीखकर छात्र अपनी पूरी क्षमता को हासिल कर सकते हैं और अपने भविष्य को बनाने में सक्रिय भागीदार बन सकते हैं। नेल्सन मंडेला के शब्दों में, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। मिलकर काम करके हम सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए शिक्षा की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं।